बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है, लेकिन आपसे एक दो गुजारिश करनी है कि आप जब भी कोई सवाल पूछें तो आपका सवाल कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, जामे होना चाहिए। क्योंकि अक्सर आप सवाल पूछते हैं तो उस सवाल की समझ ही नहीं आती कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, तो फिर उस सवाल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो जामे पूछें, कम्प्रीहेंसिव पूछें। और दूसरी गुजारिश ये है कि अपने सवाल के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखा करें। सवाल है मोहम्मद शफी साहब का, पूछते हैं कि बच्चे का खर्चा कितने अरसे तक है? 7 साल के बाद तो शोहर को बच्चे का वापस का हक भी तो है। देखें, इनका सवाल यह है कि बच्चे को खर्चा कितने साल की उम्र तक मिल सकता है, और अगर बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए तो बाप के पास ये हक होता है कि वो बच्चे को वापस ले सकता है। देखिए, बात सुने, बच्चा वापस मिलता है नहीं मिलता। बच्चा अगर बाप के पास है तो वो तो फिर खर्चे का क्लेम तो खत्म हो गया, लेकिन बच्चा अगर अपनी वालदा के पास है तो बच्चे को खर्चा अदा करने की जिम्मेदारी बच्चे के बाप की है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अगर बच्चा मतलब बेटा है और अपनी वालदा के पास है तो बाप बच्चे को खर्चा उसके बालग होने तक देने का जिम्मेदार है। अगर बेटी है तो उसकी शादी तक, सिर्फ उसकी शादी तक नहीं बल्कि उसकी शादी के ऊपर आने वाले तमाम तर अखराजात अदा करने की जिम्मेदारी उसके बाप के ऊपर आती है। मतलब कि बेटा जब तक बालग ना हो जाए और बेटी की जब तक शादी ना हो जाए, बच्चों को खर्चा नानो नफका अदा करने की जिम्मेदारी बच्चे के बाप के ऊपर आती है। सवाल है अरशद साहब का, पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, मैं एक मसला पूछता हूं। अगर एक बीवी शोहर के घर से मेके के घर चला गया और खामद इस नानो नफका और रिहाइश देता है और इसके बावजूद वो अपने खामद से तलाक मांगता है और खामद के घर वापस नहीं आता, अदालत इसका क्या तरीकाकार है और शोहर क्या करना चाहिए, उसकी रहनुमाई फरमाएं। चलें जी, इनका सवाल आपको समझ आ गया है कि खामद अपनी बीवी को रखना चाहता है, उसके लिए वो खर्चा भी अदा करता है, घर भी लेकर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी बीवी अपने खामद के साथ रहने को तैयार नहीं है। देखें, ये 100% मियाँ और बीवी का पर्सनल मैटर है। इसके ऊपर कानूनी तौर पर कुछ भी मशवरा नहीं दिया जा सकता। आप क्या कर सकते हैं? आप बीवी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके घर वालों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर मैक्सिमम हद तक जाकर कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहें तो अपनी बीवी को आबाद करने के लिए अदालत के अंदर ज़ानाशोई का दावा दायर कर सकते हैं, लेकिन उससे भी आपका मसला हल नहीं होगा। मैक्सिमम अदालत क्या करेगी? अदालत आपकी बीवी को अदालत में बुलाकर उसको रिक्वेस्ट करेगी और आप दोनों को, मियां और बीवी को, मौका देगी कि आप इकट्ठे बैठ जाएं और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। मतलब कि दुनिया की कोई भी ताकत औरत को जबरदस्ती उसके खामद के साथ रहने पर मजबूर नहीं कर सकती। उसके वालिदैन उसको डील कर सकते हैं, आप उसको डील कर सकते हैं, उसके बहन भाई उसको डील कर सकते हैं। मतलब उसकी मर्जी के साथ अगर वो अपने खामद के साथ रहना चाहे तो रह सकती है, लेकिन अगर आप ये समझें कि कानूनी तौर पर आपकी बीवी आपके पास आ जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ना थाने के जरिए से ना अदालत के जरिए से आप अपनी बीवी को अपने पास आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कनीज फातिमा का सवाल है, मुश्तरका जमीन में एक फरीक दूसरे फरीक की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर ले, फिर दूसरा फरीक थाना रिपोर्ट करता है, तब पुलिस फैसला करने में नाकाम होकर 107 दफा लगाकर अदालत पेश करती है। अदालत यह कहकर फैसला करती है कि कनाल अराजी जिस पर झगड़ा है दोनों फरीक काश्त ना करें। जब तक अदालत का फैसला या बरादरी का फैसला न हो, वो जमीन कब्जा करने वाला फिर भी काश्त करे तो क्या कार्रवाई हो सकती है? देखें, अगर कोई बंदा जबरदस्ती किसी की जमीन के ऊपर कब्जा करे तो आप थाने में जाकर दोबारा से एप्लीकेशन दें, अंदराज मुकदमा की एफआईआर का अंदराज करवाएं। अगर आपकी दरखास्त के ऊपर एफआईआर का अंदराज नहीं होता तो आप अदालत में एक पिटीशन फाइल करके अदालत से एफआईआर के अंदराज का हुक्म कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर यह है कि आप सिविल कोर्ट में उस प्रॉपर्टी की तकसीम का दावा दायर करें। जब तक आपकी प्रॉपर्टी तकसीम नहीं होगी उस वक्त तक ये मामलात और लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। तो इस झगड़े का बेहतरीन हल यह है कि आप अदालत के अंदर एक एप्लीकेशन दायर करके, एक दावा दायर करके उस प्रॉपर्टी को तकसीम करवा लें, ताकि जिस बंदे का जो हिस्सा बनता है अदालत की तरफ से उसके हवाले कर दिया जाए, ताकि आपके दरमियान जो डिस्प्यूट है वो खत्म हो सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।